हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम दैनिक पाठ योजना से लाभ या उपयोगिता और इसके तत्व पढ़ेंगे। पिछली जो दो क्लास में हमने दैनिक पाठ योजना का अर्थ, परिभाषा तथा इसके उद्देश्य पढ़े थे। आज का टॉपिक है हमारा लाभ और उपयोगिता और तत्व, यानी दैनिक पाठ योजना से क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है। सबसे पहले दैनिक पाठ योजना विद्यार्थियों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। सबसे पहला फायदा रुचि उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना। फिर है पाठ के उद्देश्यों को ठीक प्रकार से समझ लेता है शिक्षक इसके माध्यम से। फिर अपना है शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है दैनिक पाठ योजना। फिर नेक्स्ट है अपना शिक्षक को अच्छी से अच्छी शिक्षण विधियां चयनित करने में सहायक या सुविधा प्रदान करती है। फिर है इसके द्वारा नए पाठ का पूर्व पाठ के साथ समुचित संबंध स्थापित हो जाता है। यानी जो नवीन पाठ योजना या नवीन दैनिक पाठ योजना बना रहे हैं उसका हम पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध स्थापित करते हैं। तत्पश्चात है शिक्षकों को उचित एवं महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की प्रेरणा प्राप्त होती है। उचित एवं महत्वपूर्ण प्रश्न, उचित एवं महत्वपूर्ण प्रश्न। तत्पश्चात है अपना अध्यापक को विद्यार्थी के ज्ञान, आदतें और योग्यताओं की जानकारी प्रदान करती है कि विद्यार्थियों में कौन सी आदतें हैं, कितना ज्ञान हुआ है तथा उनकी कितनी योग्यता है, इस चीज की जानकारी दैनिक पाठ योजना के माध्यम से होती है। फिर है शिक्षक को उसके शिक्षण की सफलता है और असफलता का ज्ञान करवाती है दैनिक पाठ योजना। कि दैनिक पाठ योजना के माध्यम से उसका शिक्षण कार्य कितना सफल हुआ और कितना असफल हुआ है। तत्पश्चात अपना शिक्षक को क्रम और नियम से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्रम और नियम, जैसे जिस आधार पर हम दैनिक पाठ योजना का निर्माण करते हैं उसके आधार पर हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तत्पश्चात यह अगले पाठों में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है कि इस पाठ में क्या कमियां रह गई है और आगे चलकर हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। फिर है शिक्षक का दृष्टिकोण स्पष्ट करती है, दृष्टिकोण स्पष्ट करना, दृष्टिकोण स्पष्ट करना। तत्पश्चात है अपना यह निर्देशात्मक सामग्री पर जोर देता है, यानी निर्देशों के आधार पर शिक्षक कार्य करता है दैनिक पाठ योजना के माध्यम से। तत्पश्चात शिक्षक को अमूर्त वस्तुओं को शिक्षण में सहायता देती है, यानी अमूर्त वस्तुएं जो है वो उस शिक्षण में सहायता करती हैं जिसके बारे में ज्ञान नहीं होता है। तत्पश्चात अपना इसमें शिक्षण रुचि और प्रभावी और बोधगम्य हो जाता है, यानी रुचिकर, प्रभावी, क्योंकि हम उस चीज की जानकारी और तैयारी करके जाते हैं, इसलिए अपना शिक्षण प्रभावी, रुचिपूर्ण और जानकारी से आधारित हो जाता है। जैसे कि एक विद्वान है J.L. मर्सेल, J.L. मर्सेल, इन्होंने 3 लाभ बताए हैं दैनिक पाठ योजना के, जिसमें पहला है यह प्रत्येक पाठ को सर्वोत्तम ढंग से पढ़ाने का आश्वासन देती है, क्योंकि शिक्षक तैयारी के साथ जाएगा तो प्रत्येक पाठ को पूरी तैयारी के साथ पढ़ा सकता है। तत्पश्चात है यह शिक्षक को अपने शिक्षण कार्यों को अच्छी प्रकार से करने में सफल बनाती है, अतः उसकी शिक्षण योग्यता में निरंतर वृद्धि होती है। क्योंकि तैयारी के साथ जब शिक्षक क्लास में जाएगा तो उसकी जो शिक्षण की जो शैक्षिक योग्यता है वह उसमें निरंतर वृद्धि होती जाएगी। तत्पश्चात अपना तीसरा दैनिक पाठ योजना
के दो महान लाभ है या दो महान उद्देश्य है, दो महान उपयोगिता है। यह उत्तम शिक्षण में योग देती है और उत्तम शिक्षक का निर्माण करती है। यानी दैनिक पाठ योजना उत्तम शिक्षण पर तो जोर देती है, साथ ही साथ एक उत्तम शिक्षक का निर्माण भी करती है जी। अब है अच्छी दैनिक पाठ योजना के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। अच्छी दैनिक पाठ योजना में ऐसे कौन कौन से तत्व होने चाहिए जो दैनिक पाठ योजना को और अच्छा बनाती है। जैसे सबसे पहले यह लचीली होनी चाहिए। दैनिक पाठ योजना का कठोरता पूर्वक अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके पथ प्रदर्शकों यानी जो इसको बनाता है पथ प्रदर्शक के रूप में प्रयोग करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैनिक पाठ योजना हमें रास्ता दिखाने का कार्य करती है कि हमें क्लास में जाकर या अपनी कक्षा में जाकर हमको क्या करवाना है। फिर है दैनिक पाठ योजना लिखित होनी चाहिए। पहला है पथ प्रदर्शक, फिर है यह लिखित होनी चाहिए, लिखित। फिर है अपना इसमें संपूर्ण पाठ की रूपरेखा अथवा सारांश होना चाहिए। यानी जो पाठ पढ़ा रहे उसमें संपूर्ण पाठ की रूपरेखा और उसका सारांश होना चाहिए। इसके बाद इसमें प्रत्येक सोपान का समय निश्चित होना चाहिए कि इतने समय में हमको इस सोपान को पूरा करना है, इस चरण को पूरा करना है। फिर है इसमें पुस्तकों का उल्लेख होना चाहिए जिनकी सहायता से इसका निर्माण किया गया है। यानी किसकी सहायता से दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया, यानी सहायक पुस्तकों का उल्लेख होना चाहिए। तत्पश्चात है इसमें नए ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी जो नवीन ज्ञान दे रहे हैं उसको पूर्व ज्ञान से जोड़कर देना चाहिए। फिर है इसमें सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों का इसमें सामान्य और विशिष्ट रूप उद्देश्य लिखने चाहिए। यानी इसके जो दैनिक पाठ योजना सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य है उसको लिखने चाहिए स्पष्ट रूप में। फिर है इसमें विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान का नवीन ज्ञान से कैसे संबंध स्थापित करना चाहिए। यानी जो अर्जित ज्ञान उन्होंने किया है उसका संबंध कैसे स्थापित करना चाहिए। फिर है व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता जैसे विद्यार्थियों में कोई मतलब कोई उच्च बुद्धि का होता है, कोई निम्न बुद्धि का होता है, किसका सामान्य होता है। इस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखकर व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है रोचक और प्रेरणादायक शिक्षण विधियों को स्थान दिया जाए। यानी रोचक और प्रेरणादायक जो शिक्षण विधियां हो उनको स्थान दैनिक पाठ योजना में दिया जाना चाहिए। फिर है इसमें विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षात्मक अभ्यासों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी विद्यार्थियों ने कितना सीखा है उसका परीक्षात्मक अभ्यास होना चाहिए। फिर है शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री का स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि शिक्षण में कौन सी सहायक सामग्री हम ले रहे हैं उसका स्पष्ट प्रयोग होना चाहिए। फिर इसमें विद्यार्थियों द्वारा सीखी जाने वाली क्रियाओं का वर्णन होना चाहिए कि विद्यार्थी ने कौन कौन सी क्रियाएं सीखी और क्या क्या सीखा है। फिर इसमें विद्यार्थियों को कक्षा कार्य और गृह कार्य दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी दैनिक पाठ योजना के आधार पर जो क्लास में पढ़ाया गया है उसके आधार पर कक्षा कार्य और गृह कार्य देना चाहिए। फिर इसमें विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को अंकित किया जाना चाहिए। यानी जो विद्यार्थियों को हम प्रश्न पूछ रहे हैं उनको अंकित किया जाना आवश्यक है। अब इसके बाद हम इसके आगे इसका प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।